या आप सभी भक्तों को माँ भगवती जगत जननी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। देखो, जो हमारे पितृ देवता है और किसी के घर में पितृदोष बहुत अधिक है और उसको किसी ब्राह्मण ने बताया, कुंडली के अनुसार उसको बताया गया है कि उसको पितृदोष है, तो पितृदोष, देखो भगवती के दुर्गा सप्तशती में से चतुर्थ अध्याय का प्रतिदिन व्यक्ति पाठ करता है तो पितृदोष उसके घर से समाप्त हो जाता है। पितरों के देव जो आदि देव है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि माँ भगवती के उससे उनको मोक्ष मिल जाता है, पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो पितृ मोक्ष मिल जाएगा तो पितृ भी आपको आशीर्वाद देंगे कि कोई हमारे कुल में उत्पन्न हुआ जिसने हमें मोक्ष दिलवाया। तो इसी प्रकार से देखो, कभी कभी कहा जाता है ना, किसी की आत्मा नहीं निकल पाती है, बहुत उम्र हो गई है और बहुत वो भोग चुका है और जैसे बेड पर पड़ा है व्यक्ति और उसका जीव नहीं निकल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसको भागवत का 18वां अध्याय उसको सुनाते हैं तो उसका जो जीव है वो निकल जाता है। तो इसी प्रकार से जो मोक्ष हो चुका है जिनका, जैसे हमारे पितरों का, तो पितरों को क्या है, मोक्ष नहीं मिल पाता है, मोक्ष किसी कारणवश नहीं मिल पाता है, उनके क्रियाकर्म वगैरह में कुछ त्रुटि या कुछ हो जाता है, उस कारणवश उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो मोक्ष जो है पितृदोष उसको बोलते हैं। तो पितृदोष की शांति के लिए भगवती के दुर्गा सप्तशती पाठ का चतुर्थ अध्याय का प्रतिदिन व्यक्ति पाठ करता है या स्वयं करता है या किसी ब्राह्मण द्वारा 1008 पाठ करवाता है, तो ब्राह्मण द्वारा अगर घर में करवाता है तो भी उसके पितृदोष की समाप्ति हो जाती है। और पितरों के जो देव है आदि देव, वो उनको भी बहुत आशीर्वाद देते हैं और पितृ भी अपने को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पितरों को मोक्ष मिलेगा तो वो निश्चित आशीर्वाद देंगे कि कोई कुल में उत्पन्न हुआ है जिसने हमें मोक्ष दिलवाया है, तो उस व्यक्ति का घर धन वैभव यश से परिपूर्ण कर देते हैं। तो इसीलिए देखो, या तो आप किसी ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण देवता को बता दीजिए कि ब्राह्मण देवता दुर्गा सप्तशती पाठ के चतुर्थ अध्याय का पाठ हमारे घर में करिए संकल्प लेकर, या आप 1008 पाठ का संकल्प लीजिए और करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाएगा और भगवती की असीम कृपा मिलेगी और पितरों की भी असीम कृपा मिलेगी। तो इसलिए पितरों के मोक्ष के लिए आपको किसी भी एकादशी से प्रारंभ करवाना है। देखो, ब्राह्मण देवता को बोलिए किसी एकादशी से प्रारंभ करवाना है, एकादशी से प्रारंभ करिए, 1008 पाठ करना है। 1008 पाठ करने के बाद में उस अध्याय का एक पाठ से हवन करना है, एक पाठ से हवन करना है या ब्राह्मण द्वारा करवाना है, एक पाठ से हवन करवाइए। देखो, ब्राह्मणों से करवाओगे तो अति उत्तम रहता है, तो इसीलिए ब्राह्मणों के द्वारा करवाइए तो उत्तम रहेगा। तो आपको और आपके पितरों को भी मोक्ष मिल जाएगा। देखो, आपके पितरों, अगर पितरों को मोक्ष मिलेगा तो वो निश्चित आप